वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर एचटीएमएल कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सीखा था। आज की वीडियो में हम एक्चुअल एचटीएमएल यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती है और लिस्ट, जो हर वेबसाइट का बेसिक हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हेडिंग टैग क्या होता है। सबसे पहले मैं वीएस कोड में अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वीएस कोड में हम फोल्डर किस तरीके से ओपन करते थे। फोल्डर इस तरीके से ओपन करते हैं, वीएस कोड पे जाते हैं, ओपन फोल्डर करते थे। आज की वीडियो में हम जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले करें, फोल्डर मैंने पहले से बनाया हुआ है एचटीएमएल क्लास 2 का। मैं यहाँ पे जाकर CMD लिखूंगा। जैसे भी CMD लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, तो हमारा ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं पहले से इंटरनल HTML की फाइल बनाई हुई है। अगर किसी इंटरनल HTML की फाइल बनाना नहीं आती, किससे फाइल बनाते हो, मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हेडिंग। सबसे पहले मैं लगाता हूँ बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, शिफ्ट का एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे हम दबाते हैं, एंटर दबाते हैं, तो बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। तो मैंने बॉयलर प्लेट कोड लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं हेडिंग टैग यूज़ करूँगा। हेडिंग टैग के लिए H1 टैग, जैसे H1 से H6 तक हमारी रेंज होती है। H1, H2 और H3, ये तीन हमारे टैग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं रियल लाइफ में भी। H4, H5 ऐसे हमारे यूज़ नहीं होते, मैं आपको शो भी कराऊंगा क्यों यूज़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने H1 मैंने लगाया है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू आवर HTML कोर्स। जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके रन करूंगा, कंट्रोल प्लस F5 से मिलता है कि हमारा रन होता है। ये हमारा ये वेलकम टू अवर HTML कोर्स। ठीक है, इसी के तरीके से अगर हम लोग सबसे पहले इधर आ जाएं, H1 हमारा टैग हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर आ जाता हूँ H2 के ऊपर, अब मैं आपको दिखाऊंगा बाकी टैग भी। तो H2 मल्टीप्लाई बाय, जैसे मैं 5 करता हूँ तो हमारा H2 5 दफा प्रिंट होकर आ गया। अब मैं यहाँ पे टैग चेंज कर देता हूँ, H2 को यहाँ से मैं H3 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं H4 कर देता हूँ, और इसी के साथ ये मैं H5, और ये हमारे इसी के साथ हमारा हो गया H6। ये हमारा हो गया। इसी चीज़ को मैं कॉपी करके एक साथ प्रिंट कर दूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, मल्टीपल लाइन मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल दबा के रखूँगा, और जहाँ जहाँ माउस को मैं क्लिक करूँगा वो मल्टीपल लाइन सेलेक्ट होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंट्रोल S जैसे ही दबाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पे हम जाकर के जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे शो होना। अच्छा, शो होना भी शुरू हो गया कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6। लेकिन आपको खुद भी नजर आ रहा होगा, खुद भी आप नोट करोगे कि H4, H5 और H6 हमारा ज़्यादा शो नहीं हो रहा था। हम ज़्यादा रियल लाइफ में H1, H2, H3 यूज़ कर रहे थे। अच्छा, इसी के साथ हम आगे वीडियो में चले पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग किस तरीके हम यूज़ करते हैं, पैराग्राफ टैग हमारा जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं P टैग से। P टैग हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। P जैसे मैं लिखूंगा, पैराग्राफ टैग हो जाएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हम लोग VS कोड देता है लॉरम भी दे रहा होता है। पैराग्राफ जैसे मैं लिखूंगा तुम्हारा इस तरीके का पैराग्राफ। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो हमारा पैराग्राफ भी शो होना शुरू हो गया। अच्छा, दो टैग हमारे और होते हैं, एक होता है बोल्ड टैग और एक होता है इटैलिक टैग, और एक होता है हमारा अंडरलाइन टैग। अच्छा, बोल्ड टैग और इटैलिक टैग हमारा ये कर रहा होता है, वैसे हम स्टाइल और CSS से भी बोल्ड टैग और इटैलिक टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारे HTML टैग हमारे स्टाइल और CSS यूज नहीं होती थी, तो बोल्ड HTML के अंदर ही हमारा बाय डिफॉल्ट बोल्ड टैग भी होता है, इटैलिक टैग भी होता है। किस तरीके से होता है मैं आपको वो भी रन करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे B लिखेंगे, B फॉर बोल्ड टैग, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटिव वर्ड्स लिखता हूँ, और जैसे मैं इसको करके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा बोल्ड आना शुरू हो गया। इसी के तरीके से अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ इटैलिक टैग, तो आई यूज़ करते हैं इटैलिक टैग के लिए। वही चीज़ हम लोग नेटिव वर्ड्स को हम लोग कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारा यहाँ पे नेटिव वर्ड्स भी आना शुरू हो जाएगा इटैलिक के अंदर। ये आप देख भी रहे होंगे कि नेटिव वर्ड आना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ अगर मुझे बोल्ड को अंडरलाइन करनी है तो किस तरीके करूँगा, मैं U लिखूंगा, तो U फॉर अंडरलाइन टैग, तो यहाँ से क्लोजिंग टैग उठा के आखिर में रख देता हूँ। तो यहाँ पे जाकर जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल S के रिफ्रेश करूँगा, तो हमारा देखिए बोल्ड के नीचे अंडरलाइन आ गई। अच्छा, वीडियो अगर हम आगे चले तो वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंकर टैग। अच्छा, एंकर टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, एंकर टैग हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी अगर हमें वेबसाइट पे लिंक लगाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग। एंकर टैग में हमारी दो चीज़ें होती हैं, किस तरीके लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं एंकर टैग के लिए, हम A टैग लिखेंगे फॉर एंकर। HREF क्या होता है, HREF तो हमारा ये शो कर रहा होता है कि कहाँ से HREF के अंदर रखते हैं अपना डेस्टिनेशन पार्ट से मुराद ये है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ यूट्यूब का लिंक में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये HREF के अंदर रख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरा लिंक शो नहीं हो रहा होगा, मैंने जो HREF के अंदर वो जो लिंक रखा है ना, वो लिंक मेरा वहाँ शो नहीं हो रहा होगा, पीछे लिंक रखा है, तो चीज़ शो हो रही होगी, वो मैं क्या करूँगा, एंकर टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बिटवीन में रखूँगा। जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे यूट्यूब, और जैसे ही कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूँगा तो हमारा यहाँ पे ये लिंक आ गया। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो हमारा यूट्यूब खुल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा,
यही चीज़ अगर मैं चाह रहा हूँ, यही मेरा जो मैंने लिंक लगाया ये मेरा नेक्स्ट स्टेप पे खुला। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक होता है। किस तरीके से लगता है, मैं इसी के अंदर यहाँ पे लिखूंगा टारगेट और ये ब्लैंक लिखूंगा। तो अब क्या होगा, जो भी मेरा लिंक था अब मेरा नेक्स्ट स्टेप पे खुलना शुरू होगा, नेक्स्ट स्टेप पे खुलेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो में अगर हम इसी तरीके से आगे चले तो वीडियो में नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है इमेज टैग। अच्छा, इमेज टैग किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज टैग का हम लोग लगाते हैं, इमेज टैग में दो चीज़ होती है, सोर्स और ऑल्ट। वो चीज़ बताता हूँ इमेज टैग किस तरीके से करती है। इमेज अगर मुझे कोई लगानी है तो IMG करके मैं इमेज लिखूंगा। अच्छा, सोर्स क्या होगा, जो भी जहाँ से मेरी इमेज उठ के आ रही होगी। अगर मेरे इमेज का कोई फोल्डर बनाया हुआ है तो पहले मैं इमेज का फोल्डर कॉल करूंगा, फिर उस इमेज को कॉल करूंगा। लेकिन अगर मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया, डायरेक्ट इमेज रखी हुई, जैसे मैंने यहाँ पे, आप पीछे इधर मेरी देख भी रहे होंगे लेफ्ट साइड पे perfume.png लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे perfume.png करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूंगा क्रोम ब्राउजर को, तो मेरी इमेज शो होना शुरू हो जाएगी। अगर अब यही चीज, अच्छा ये ऑल क्या करता है, ऑल ये करता है अगर हमारा कोई लिंक ब्रोकन हुआ है या कुछ भी हुआ है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे परफ्यूम वहाँ पे लिखा है PERFUME, अब यहाँ पे लिख दो PERFUM.png, मैंने लिंक कनेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अब मैं ऑल में कोई भी चीज लिखूंगा ना, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ परफ्यूम, यहाँ पे जैसे मैं परफ्यूम लिखूंगा, अब आप ये देखिए, अब क्या होगा, इमेज शो नहीं हो रही होगी। अब इधर क्या हो रहा है, जो मैं परफ्यूम होता है ऑल्ट में लिखा था वो शो हो रहा है टेक्स्ट, ठीक है ना। अगर मैं जैसे ही मैं लिंक, जैसे ही मैं इसको सही कर दूंगा स्पेलिंग को, लिंक को, अब देखें इधर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अब मेरा परफ्यूम की स्पेलिंग टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, मेरी इमेज शो हो रही है। इसी के साथ अगर हम वीडियो में आगे चले तो वीडियो में आगे हमारा और क्या है, BR टैग। अच्छा, BR टैग हम क्यों यूज करते हैं, BR टैग हम लोग लाइन ब्रोकिंग के, लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं। लाइन ब्रेक से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने लोरेम का एक देखा था, अब अगर मैं कहीं पर बीच में BR टैग लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ BR टैग, अब क्या जो लोरेम जैसे लिखा हुआ था इधर, अभी अगर बाय डिफॉल्ट देखेंगे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा अब देखें लाइन ब्रेक हो गई, क्योंकि IST के बाद उन्हें BR टैग लगाया था तो नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, ठीक है, BR टैग यूज हो गया। अच्छा, इसी के साथ अगर हम यूज करें, इधर आगे नीचे आ जाए तो नीचे हमारा मैंने होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का आपको पंच में देख चुका हूँ, ठीक है। बिग स्मॉल हम लोग यूज नहीं करते ज्यादा, मतलब इसमें अपर केस लोअर केस के लिए यूज होता है, बिग टैग और स्मॉल टैग वो हम लोग यूज नहीं कर रहे होते क्योंकि अब हम लोग CSS से यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा एक चीज में एक टैग और आता है हमारा, दूसरा टैग हमारा होता है लिस्ट। अच्छा, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट हमारी ये होती है, दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, लिस्ट किस तरीके लगती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, UL हम यूज करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, जैसे हम UL लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे LI लिस्ट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, ठीक है। इसी के तरीके से हम दूसरी बनाते हैं बनाना, और तीसरे हम कोई आइटम रख देते हैं मिसाल के तौर पे ऑरेंज। तो जैसे ही हम इसे कंट्रोल S करके रिफ्रेश करेंगे तो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके होती है, बुलेट पॉइंट्स में होती है, तो ये हमारे देखेंगे बुलेट पॉइंट आना शुरू हो गए एप्पल बनाना ऑरेंज के। अब दूसरी लिस्ट हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होती है, बस ये UL को हमने जहाँ पे अनऑर्डर्ड लिखा है ये चीज हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे नीचे, और मैं आपको उसका बेसिक डिफरेंस करता हूँ। यहाँ पे हम UL के बजाय यहाँ पे हम रख देंगे OL, तो हमारी हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा पेज को तो अब क्या होगा, एप्पल बना चुका है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, बुलेट पॉइंट आ रहे थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, बुलेट पॉइंट। ऑर्डर लिस्ट में हमारे आ रहे हैं 1 2 3 करके। तो आज की वीडियो हमने क्या सीखा है, टेक्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, लिंक किस तरीके कनेक्ट करते हैं, इमेजेस क्या होती है और लिस्ट क्या होती है। लिस्ट कितने टाइप की होती है ये भी हमने सीखा है, अनऑर्डर्ड होती है, ऑर्डर होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टेबल्स और SQL फॉर्म्स विद ऑल इनपुट टाइप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि आपका फेवरेट टैग कौन सा है। अल्लाह हाफिज़।